हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास में आपको कंप्लीट डॉस प्रोग्राम, जो बिगनर्स हैं हमारे चैनल्स पे, जो नए बच्चे हैं जिनको डॉस सीखना है या कमांड प्रॉम्प्ट, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए कि आपको 100% यहाँ से समझ में आएगा। आप अच्छे से पूरे प्लेलिस्ट को देखिए, एक एक करके सारा वीडियो अगर आप देखते हैं तो 100% आपको हमारी पढ़ाई समझ में आएगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का ट्यूटोरियल्स में हम बिगनर्स बच्चे के लिए, जो मतलब एकदम कम से आज से कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी डॉस समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ से डॉस को ओपन कर लेते हैं और चलिए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि डॉस होता क्या है। हम लोग बात करते हैं डॉस, एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या होता है, ये क्या चीज है, इसका क्या यूज होता है, आज सभी चीज को जानेंगे। तो सबसे पहला देखिए लिखा हुआ है एमएस डॉस। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, और डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक तरह का कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी को हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। देखिए हम बहुत ही अच्छा एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि MS DOS stand for Microsoft Disk Operating System. It is a TUI। अच्छा, TUI का मतलब क्या होता है पता है? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस प्रोग्राम। इट इज ए सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग बेस्ड प्रोग्राम। मतलब कहने का मतलब ये है कि MS DOS जो होता है ना, यह माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो 1985 से लेके 1990 के बीच के दशक में जो कंप्यूटर्स चलता था, उस समय के आधारित यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह विंडोज से पहले चलता था। अब शायद बहुत ही कम रेयर केस में इसका यूज होता है। मेनली अब हम लोग विंडोज पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी यूज होता है, आज भी कई जगह पे यूज होता है। अगर आपको कंप्यूटर्स में कुछ ऐसा वर्क करना है, आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की और सीखनी है, या आप कोई भी कोडिंग सीखते हैं, तो उस समय जो बिगनर्स होता है उसको स्टार्टिंग जो होता है वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से ही करना पड़ता है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि MS DOS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ए TUI का मतलब होता है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। मतलब यह जो प्रोग्राम बना हुआ ना, वो मेनली टेक्स्ट पे आधारित है। इसमें हर काम के लिए हम लोग को टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम इट इज ए सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग बेस्ड प्रोग्राम। मतलब इसमें सिंगल यूजर वर्क कर सकता है और सिंगल काम भी करता है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कैसे करते हैं, आगे आगे देखते हैं। लिखा हुआ हाउ टू स्टार्ट कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो क्लिक ऑन स्टार्ट। क्या करेंगे? क्लिक ऑन स्टार्ट, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन एसोसीरीज और क्लिक ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं इसके हिसाब से हाउ टू स्टार्ट। तो पहले क्लिक ऑन स्टार्ट करेंगे और यहां से क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम में आ गए। ऑल प्रोग्राम में आने के साथ हम लोग को यहां से आना है एसोसीरीज में। यहां से हम लोग को विंडोज एसोसीरीज में आ जाएंगे और यहां से हम लोग को ओपन कर लेना है कमांड प्रॉम्प्ट। इस तरह से हम लोग सर्च भी कर लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को और यहां से ओपन कर लेंगे। अब देखिए ओपन करने के साथ ही यह ब्लैक एंड व्हाइट सॉफ्टवेयर होता है। मतलब इसकी स्क्रीन की जो कलर होती है, बैकग्राउंड की कलर जो होती है वो ब्लैक होती है और टेक्स्ट का कलर जो होगा वो हमारा व्हाइट होगा। तो इस तरह से हम लोग ओपन कर सकते हैं, या इसका दूसरा स्टेप भी हमारा ओपन करने का। तो चलिए हम लोग दूसरा स्टेप को देखते हैं कैसे ओपन करेंगे। एक तो आपने समझ लिया कि CMD सर्च करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रेस करना है विंडोज। ये जो साइंबल देख रहे हैं ना, ये विंडोज का साइंबल है। तो विंडोज के साथ R करते हैं तो आपके सामने एक रन बॉक्स अपेयर होगा। क्या करना है? विंडोज अपने कीबोर्ड से इस तरह का ही बटन आपको एक दिखेगा विंडोज। तो विंडोज के साथ आप R प्रेस करिएगा और वहां पे टाइप कर लीजिएगा CMD। क्या करना है? CMD और प्रेस कर लेना है ओके। तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिख जाएगा। आप चाहे CMD डायरेक्ट सर्च करके खोलिए, उससे भी यही खुलेगा, और आप विंडोज के साथ R प्रेस करते हैं तब भी जाके आपका यही खुलेगा। तो चलिए इस तरह से हमने खोल लिया दूसरा स्टेप से। और भी एक ऑप्शन होता है कि हम लोग ऑल प्रोग्राम में जाके फिर से एसोसीरीज में जाएंगे, वहां से ढूंढ सकते हैं।
तो खैर आपको कोई टेंशन नहीं, आपको सिंपल तरीका है, CMD सर्च करके ओपन कर सकते हैं, या आप विंडोज के साथ R प्रेस करिएगा तो आपको इस तरह का एक रन बॉक्स दिखेगा, उसमें CMD टाइप कर लेना है, CMD टाइप करके ओके कर लेना है। तो दोनों तरह से आप प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे नोट्स की ओर बढ़ते हैं। और देखिए हमारा CMD खोलने के बाद यहाँ पे कुछ इंटरफेस आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। देखिए हमारा सेम इंटरफेस ऐसा देखने को मिल रहा है जैसा वहां पे वीडियो में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे भी कमांड प्रॉम्प्ट है, ये हमारा खुला हुआ ओरिजिनल में हमारा ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये हमारी नोट्स है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। तो ये जो होता है ना, ये इसका टाइटल है कि कमांड प्रॉम्प्ट, ये हमारा जो यूज किया जा रहा है वो उसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस, ठीक है ना। और ये हमारा जो होता है रिस्टोर डाउन कहते हैं, ये वाला देख रहे हैं ना, इसका यूज क्या करते हैं, जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं और फिर से अगर उसको कभी मान के कि कोई वर्क करना है, दूसरा प्रोग्राम में जाना है, तो हम लोग इसको ना मिनिमाइज करके भी रख देते हैं। यहाँ से हम लोग इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, अगर फिर से ओपन करना है तो यहाँ से हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है यहाँ से ये हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज है, यहाँ से हम लोग इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, स्क्रीन के साइज को, और यहां से हम लोग जब क्लिक कर देंगे तो ये हमारा प्रोग्राम क्लोज होगा। इस तरह से कुछ क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो चलिए क्लोज हो गया, आपने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको ये स्क्रॉल दिखता है, ये जो देख रहे हैं पॉइंट, इस पॉइंट को स्क्रॉल कहते हैं। जब आप पेज पे कुछ भी चीज यहां से लेके यहां तक कंप्लीट लिख लेते हैं तो यह भर जाने के बाद आपका स्क्रॉल पेज पे एक्टिव हो जाएगा, और फिर आप इस पेज को ऊपर नीचे इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे हमारे केसेस में देखिए यहाँ पे स्क्रॉल है ना, एज लाइक इसी तरह से ये भी स्क्रॉल है, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी सेमी का चिन्ह, ये जो देख रहे हैं ना डबल डॉट सेमी का चिन्ह स्लैश यूजर स्लैश काइट। तो इसको ना ये यूजर और काइट जो है ये क्या लिखा हुआ, ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि ग्रेटर देन का साइंबल है, ये भी हम लोग समझ रहे हैं कि लेस देन नहीं, स्लैश का साइंबल है, ये सेमी का चिन्ह है। तो ये यूजर और काइट क्यों लिखा हुआ है, और ये भाई सी क्या है, क्या ये अल्फाबेट है? तो जी नहीं, अभी हम लोग जानेंगे कि ये क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहला हमारा देखिए यहाँ पे काइट और यूजर जो है ना, ये डायरेक्टरी है। क्या है? डायरेक्टरी है। अब डायरेक्टरी अगर आप नहीं समझते होंगे कि डायरेक्टरी क्या होता है, तो डॉस में ना फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोल्डर्स को डायरेक्टरी कहा जाता है। तो ये हमारा जो देख रहे हैं ना, ये दोनों ही फोल्डर है, यूजर भी फोल्डर है और काइट भी फोल्डर है। तो इस दोनों को क्लोज करने के लिए भी एक कमांड रन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैब की ओर। यहां से हम लोग CMD से सर्च कर लेते हैं, CMD, और यहां से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं और यहां से बड़ा कर लेंगे। अब देखिए बड़ा होने के बाद ही हम बताए तो देखिए यहाँ पे यूजर और काइट दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? यूजर और काइट। तो इस दोनों को क्लोज करना है तो इसके लिए आपको एक कमांड डालना होगा, टाइप करना होगा CD\इंटर और CLS क्लियर स्क्रीन, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप लोग टाइप कर दीजिएगा तो अब का स्क्रीन क्लियर हो गया। अब बचा आपके पास, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा सी सेमी का चिन्ह स्लैश ग्रेटर देन, इस तरह से दिख रहा है ना। तो ये सी अल्फाबेट नहीं है, सी मतलब यहाँ पे ड्राइव दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी वर्क करेंगे तो वो सी ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है कि ये किस ड्राइव में सेव होगा, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि हमारा सी ड्राइव में सेव होगा। अगर आपके केसेस में ये डी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके केसेस में वो डी ड्राइव में या EF कुछ भी लिखा हुआ है, तो जो भी ड्राइव का नाम दिया हुआ उस ड्राइव में जाके ये सेव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से और आगे की ओर देखते हैं। तो एक बार नोट्स को फिर से हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला यहां पर दिया हुआ है टाइटल हैकर मोड। क्या ये हैकर्स के लिए होता है? जी हाँ, हैकर्स के लिए होता है, जो एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी सीखता है उनके लिए। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो इस सब क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको पहला डॉस आना चाहिए, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ इंट्रो दिया हुआ है कि टाइटल्स हैकर मोड। क्या आपको हैकर मोड में जाना है? नहीं, हमारे पास अभी एजुकेशनल मूड है, हमने एजुकेशन पे सीखना है, एजुकेशन पर्पस के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पे डेट टाइम। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट, तो जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, डेट लिख के
और जैसे ही हम लोग प्रेस एंटर करेंगे तो द करंट डेट, जो भी आपके कंप्यूटर्स में डेट होगा वो आपको शो करने लगेगा। इंटर द न्यू डेट, हम वो भी बताएंगे कि आपको कैसे डेट चेंज करना है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे डेट, तो चलिए हम लोग एक बार डेट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे DATE लिख के जैसे ही इंटर करिएगा तो आपके कंप्यूटर्स में जो भी डेट होगा ना वो आपको शो करने लगेगा। आपके कंप्यूटर्स में जो भी यहाँ पे देखिए डेट शो कर रहा है कि आज का डेट जो भी होगा वो आपको यहाँ पे शो होने लगता है। 28 मार्च 2025, तो देखिए 28/3/2025 दिखने लगा ना। अब डेट देख लिए, उसके बाद हमारा है यहाँ पे टाइम कैसे देखेंगे। तो टाइम देखने के लिए भी सेम प्रोसेस किया गया है। यहाँ से हम लोग टाइम देखिए लिखने के लिए क्या करेंगे, टाइम लिख के एंटर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पे टाइम। मतलब आप यूं सोचिए कि उस समय के कंप्यूटर्स में, उस समय का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डॉस था, उस समय देखने के लिए डेट टाइप करना पड़ता था। इसलिए इसको TUI मतलब टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, मैंने बार बार आपको कह रहा हूं कि TUI मतलब टेक्स्ट यूजर इंटरफेस प्रोग्राम है ये, ठीक है ना। तो चलिए डेट देख लिया मैंने, टाइम देख लिया। अच्छा टाइम देखिए यहां पे आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है 11, मतलब 11 बज रहा है 34 मिनट, उसके बाद 22 सेकेंड, और सेकेंड का भी यहां देखिए हाफ, मतलब सेकेंड का भी जो आधा होता है ना, जिसको हम लोग नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड कह रहे हैं, वो भी ये कैलकुलेट कर रहा है। तो यहां पे हमारा 11:34 22 सेकेंड और 01 नैनो सेकेंड भी दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं डेट टाइम। आगे अगर हमको देखिए मान के कि वॉल्यूम देखना है, तो वॉल्यूम से क्या होता है, कंप्यूटर्स का सीरियल नंबर होता है। एज लाइक अगर आप जैसे कह सकते हो कि जैसे आप मोबाइल में सुने होंगे IMEI नंबर होता है ना, और आप सुने होंगे गाड़ी में चेचिस नंबर होता है, बॉडी पार्ट नंबर जिसको हम लोग कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हमारे कंप्यूटर्स का सीरियल नंबर लिखा हुआ है, वॉल्यूम सीरियल नंबर इज D277E696 करके दिया हुआ ना। तो ये क्या है, कंप्यूटर्स का सीरियल नंबर होता है। हर एक कंप्यूटर्स का अपना सीरियल नंबर होता है, ठीक है ना। सारे कंप्यूटर्स का अलग अलग सीरियल नंबर होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए डेट टाइम वॉल्यूम भी समझ लिए। अब हमारा होता है डेट टाइम वॉल्यूम के बाद था हमारा वर्जन। क्या था, वर्जन। तो वर्जन से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे टू शो द विंडोज वर्जन, विंडोज का आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं यहां से दिखने लगेगा जैसे ही हम लोग डॉस में डालेंगे VER। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है CLS, क्लियर स्क्रीन, टू क्लियर द स्क्रीन। अगर स्क्रीन को साफ करना है जितना काम किए तो उसके लिए हम लोग CLS का यूज करेंगे। और देखिए प्रोग्राम को बंद करने के लिए भी हम लोग को TUI ही यूज करना पड़ रहा है, मतलब टेक्स्ट नहीं डालना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट। तो चलिए आगे देखते हैं लैब में। तो इस तरह से हमने डेट देख लिया, कोई दिक्कत, उसके टाइम देख लिया, वॉल्यूम दिख लिया। क्या आप लोग को कोई दिक्कत है? उसके बाद हमारा होता है यहाँ पे वर्जन, VER लिख के जैसे ही एंटर करेंगे यहां से पता चल जाएगा किस विंडोज का चला रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और इसका ये वर्जन देख रहे हैं ना, शो कर रहा है। तो डेट टाइम वॉल्यूम वर्जन हम लोग सीख लिया। उसके बाद हमारा होता है यहाँ पे डेट टाइम वॉल्यूम वर्जन के बाद CLS का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। और इस तरह से हम लोग इसके स्क्रीन को साफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्रोग्राम को बंद करना है तो लास्टली हम लोग करेंगे एग्जिट, और इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को बंद कर लेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा कंप्यूटर ग्रुप पूर्णिया को। थैंक यू।